Welcome to you in Top Brains. This is the first lecture of class 10th Geography chapter 2nd. In this lecture we will discuss about forest and wildlife resources. Let us start. Assalamu alaikum everybody. Welcome to Top Brains. This is me Haider Shafi with you. In the lecture series of Geography, today we are going to learn about class 10th Geography chapter 2nd, forest and wildlife resources. In previous chapter you had learned about resources and various types of resources, but in this chapter we are going to learn particularly about forest and wildlife resources. Let us start. इस चैप्टर में हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी कि फ्लोरा एंड फोना को देखना है इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया. विद रेफरेंस टू इंडिया हमें इन रिसोर्स को देखना है. इंडिया जो है ये एक जियोग्राफिकल एंटिटी है, यानी कि इंडिया की जो मेन लैंड है वो डाइवर्स है इन फिजियोग्राफी में. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा इंडिया की जो मेन लैंड है वो 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन्स में डिवाइड हुई है, क्योंकि यहाँ इस मेन लैंड में वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. उस वेरिएशन की वजह से हम डिफरेंट फ्लोरा एंड फोना यहाँ पे देखते हैं. ऑलमोस्ट इंडिया में 8% ऑफ द वर्ल्ड के जो टोटल स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि 1.6 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन इंडिया. दीज आर द स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि फ्लोरा एंड फोना के जो डिफरेंट स्पीशीज़ है वो दुनिया के टोटल स्पीशीज़ में से 8% यहीं पर है. उनमें से 81,000 स्पीशीज़ ऑफ फोना है यानी कि एनिमल्स के हैं, और 47,000 स्पीशीज़ किसके हैं, फ्लोरा यानी कि प्लांट्स के हैं. लेकिन जो ये 47,000 स्पीशीज़ प्लांट्स के हैं, इनमें से 15,000 फ्लावरिंग प्लांट जो है वो इंडिया को एंडेमिक है, यानी कि वो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं. इंडिया में ही वो पहले से ही क्या है कल्टिवेट हो रहे थे. इस 8% का, यानी कि वर्ल्ड का जो 8% इंडिया में स्पीशीज़ ऑफ फ्लोरा एंड फोना पाया जाता है, उसका जो 10% है फ्लोरा का और 20% जो वाइल्ड फोना का वो थ्रेटन्ड लिस्ट में आज हैं, यानी कि वो इन डेंजर है. या तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या तो वो इन्हें हाई अलर्ट हैं क्योंकि वो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं. यानी कि 10% ऑफ वाइल्ड फ्लोरा यानी कि 10% ऑफ वाइल्ड प्लांट जो है, और 20% जो वाइल्ड एनिमल्स हैं यानी कि वाइल्ड फोना जो है वो इन थ्रेटन्ड लिस्ट है, जिसमें चीता है या पिंक हेडेड डक है, या इस तरह से कुछ वाइल्ड प्लांट्स हैं जो कि थ्रेटन्ड लिस्ट में है. कुल मिला के इंडिया का जो फ्लोरा एंड फोना है इसको IUCN क्लासिफिकेशन के लिहाज से डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. IUCN क्लासिफिकेशन क्या है फ्लोरा एंड फोना की, सबसे पहले हम इसी को समझेंगे. IUCN बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड लेवल पर काम कर रही है, जिसको बनाया गया 5 अक्टूबर 1948 में, यानी कि ऑलमोस्ट 72 ईयर्स एगो इसको बनाया गया है. इसको एस्टेब्लिश किया गया एट फंटब्यूला फ्रांस में एक जगह है, इसका नाम है फंटब्यूला, वहीं पे इसको बनाया गया. लेकिन उसका हेडक्वार्टर जो आज है वो है एट इन ग्लैंड स्विट्जरलैंड में एक जगह है, उसका नाम है ग्लैंड. स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे भेज देना कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है. इस ऑर्गेनाइजेशन IUCN ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मकसद है, जो इसका मेन पर्पज़ है वो है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जो दुनिया में बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी से आपको मालूम यानी कि वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो वेरिएबिलिटी है किसमें, बायोटिक लाइफ में, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. इस बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये वर्ल्ड लेवल पर काम करते हैं. बेसिकली इट वाज द प्रोग्राम लॉन्चड बाय UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था. फिर उसी में इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को 1948 में बनाया गया है, जिसका मेन पर्पज़ है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड. ऑलमोस्ट दुनिया के सभी ममालिकों में ये काम कर रहे हैं. ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए डिफरेंट जो इनिशिएटिव्स हैं वो उठा रहे हैं. उन्हीं ने IUCN ने ही जो फ्लोरा एंड फोना है थ्रू आउट द वर्ल्ड क्या किया है, 6 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है. लेकिन यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पे इस
यहाँ पे हमें फ्लोरा एंड फोना को इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखना है, यानी कि इंडिया में जो IUCN क्लासिफिकेशन है, इंडिया में कौन कौन से स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो इन कैटेगरीज में आते हैं, हमें इनको एक एक करके देखना है। वन इज़ द नॉर्मल स्पीशीज़ में कैटेगरीज किया गया है इनको। नेक्स्ट वन इज़ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, नेक्स्ट वन इज़ वल्नरेबल स्पीशीज़, नेक्स्ट वन इज़ रेयर स्पीशीज़, नेक्स्ट वन इज़ एंडेमिक स्पीशीज़ एंड नेक्स्ट वन इज़ एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। इनकी इन 6 कैटेगरीज में IUCN ने क्लासीफाई किया है फ्लोरा एंड फोना को। अब हमें इन तमाम जो ये टाइप्स हैं फ्लोरा एंड फोना की जो क्लासिफिकेशन है, ये हमें एक एक करके देखना है, हमें इनको एक एक करके एक्सप्लेन करना है। फिर हमें देखना है कि कौन सा एनिमल या कौन सा प्लांट जो है वो इन कैटेगरीज में आता है। हमें इनको कंजर्व करने के लिए अब कौन से जो वो मेजर्स हैं वो उठाने होंगे। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दिस क्लासिफिकेशन वन बाय वन। थैंक यू।